मनुष्य और प्रकृति का संबंध प्राचीन काल से है। प्रकृति की कई धरोहरें मानव जीवन के लिए अत्यंत सहयोगी हैं। प्रकृति की कई अनुपम महत्वपूर्ण कृतियों में एक कृति है जंगल। इन्हीं जंगलों में उपलब्ध है कई प्रकार की जैव विविधता। जंगलों में है कई प्रकार के जीवन। जंगलों में है कई प्रकार के पेड़ जो वर्षों से मानव ही नहीं वन्य जीव जंतुओं को भी पोषण और संरक्षण प्रदान करते रहे हैं। मानवीय सभ्यता के विकास क्रम ने कई बदलाव प्रदान किए हैं। समय बदल गया है, लेकिन नहीं बदला है तो वह है जंगलों का जीवनदायी सहयोग। आज हम बात कर रहे हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मंडला जिले के बारे में, जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों में बसा हुआ है। नर्मदा नदी जो मंडला के उत्तर पश्चिम की ओर से गुजरती है और मंडला को 3 तरफ से घेरती है। इसका प्राचीन नाम गोंडवाना हुआ करता था। गोंड राजा हृदय शाही की राजधानी एवं राजवंश की नगरी मंडला रही है। नर्मदा तट पर स्थित मोती महल गोंड राजा हृदय शाही का आवास स्थल था, जिसका निर्माण 1651 में हुआ था। इसे राजा महल के नाम से भी जाना जाता है और सन 1984 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। संगीत के प्रेमी राजा हृदय शाही ने चिमनी रानी से विवाह किया और अपने महल से कुछ दूरी पर उनके लिए रानी महल का निर्माण करवाया, जिसे बेगम महल के नाम से जाना जाता है। पहली शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई की समाधि स्थल मंडला में ही स्थित है एवं राय भगत की कोठी नाम से विख्यात किला, रामनगर स्थित विष्णु मंदिर, ये सभी स्थान मंडला में बेहद प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर सर्वाधिक 60% गोंड जाति के लोग निवास करते हैं, जिनके द्वारा लकड़ी और मिट्टी पर बनाई हुई कलाकृतियाँ मंडला में प्रसिद्ध हैं। मंडला के अंतिम सफर में हम पहुंचे एक इंटरेस्टिंग प्लेस पर। प्रकृति की देन या मानवीय कृति। मंडला शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काला पहाड़, जिसे ब्लैक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। काला पहाड़ भूरे रंग की बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित है, जो पर्यावरण के प्रभाव से काले रंग में परिवर्तित हो चुका है। उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर विश्व में कहीं भी ऐसी चट्टानें नहीं हैं। इस पहाड़ की खासियत यह है कि इसमें जितने भी पत्थर हैं, उनके डिजाइन्स हेक्सागोनल, पेंटागोनल और स्क्वायर शेप से निर्मित ये बेसॉल्ट के अमेजिंग स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इन्हीं चट्टानों के पत्थरों से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रामनगर स्थित किलों का निर्माण राजा हृदय शाही ने करवाया था, जिसमें मोती महल, बेगम का महल और दीवान का महल शामिल है। इन चट्टानों के बारे में एक जियोलॉजिकल स्टोरी है। जब मेग्मा उद्भेदन के पश्चात बाहर निकला हुआ लावा जब ठंडा होता है तो उस पर टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होने लगती है, जिसे तनाव और संकुचन भी कहते हैं। ठंडा होने पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस पर 120 डिग्री पर 3 डिवीजन्स वर्टिकल रूप से डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं वर्टिकल डिवीजन्स के थ्रू इस पर हेक्सागोनल, पेंटागोनल या कभी स्क्वायर शेप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। विस्तृत रूप से फैली हुई बिना वनस्पतियों से भरी हुई ये चट्टानें यहाँ पर हैं। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। पहाड़ के सबसे ऊपरी स्तर पर आपको ये चट्टानें देखने को मिलेंगी और ऊपरी हिस्से पर किसी भी तरह के पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ है और इस पहाड़ से नीचे जाने पर चारों तरफ हरियाली नजर आती है। प्रकृति में गहराई से देखें, आप हर एक चीज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ न कुछ अद्भुत होता है। मैंने इस वीडियो में आपको मंडला जिले के कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताया और एंड ऑफ द वीडियो हमने देखा ब्लैक माउंटेन के बारे में, जो कि प्रकृति की ही देन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। इससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स पर प्लीज मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।